गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम कामकाजी हिंदी मीडिया प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुद्रण माध्यम के अंतर्गत कौन कौन से माध्यम आते हैं? मुद्रण माध्यम क्या होता है? छपा हुआ माध्यम। मुद्रण माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि आते हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या आशय है? जब कोई विशेष समाचार सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया जाता है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। ड्राई एंकर क्या है? ड्राई एंकर वह होता है जो समाचार के दृश्य नज़र नहीं आने तक दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारी के आधार पर समाचार से संबंधित सूचना देता है। फोन इन से क्या तात्पर्य है? एंकर का घटनास्थल पर उपस्थित रिपोर्टर से फोन के माध्यम से घटित घटनाओं की जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना फोन इन कहलाता है। अर्थात फोन के माध्यम से घटनास्थल पर जो रिपोर्टर स्थित है उससे जानकारी प्राप्त करके दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। लाइव से क्या आशय है? किसी समाचार का घटनास्थल से दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? जनसंचार के प्रमुख माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम और मुद्रित माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर समाचार से संबंधित क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? इंटरनेट पर समाचार पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इंटरनेट सबसे लोकप्रिय माध्यम है क्योंकि इसमें बाकी सभी माध्यमों के गुण विद्यमान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रित माध्यमों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मुद्रित माध्यमों को सुरक्षित रख सकते हैं, जब चाहे जैसे चाहे पढ़ा जा सकता है। इनमें लिखित विषय का विस्तार होता है, गूढ़ और गंभीर विषयों पर लिखा जाता है। मुद्रित माध्यम स्थायी भी है। रेडियो कैसा जनसंचार माध्यम है? रेडियो श्रव्य माध्यम है। इसमें किन किन का मेल होता है? ध्वनि, स्वर और शब्दों का मेल। रेडियो समाचार लेखन के लिए आवश्यक बिंदु क्या हैं? रेडियो समाचार की कॉपी साफ सुथरी और टंकित होनी चाहिए। टंकित का अर्थ है टाइप की हुई होनी चाहिए। दूरदर्शन जनसंचार का कैसा माध्यम है? दूरदर्शन जनसंचार माध्यमों में देखने और सुनने का माध्यम है। इसे दृश्य और श्रव्य माध्यम भी कहा जा सकता है। रेडियो और दूरदर्शन समाचार की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे, सीधे, स्पष्ट हों। भाषा प्रभामयी तथा भ्रामक शब्दों से रहित हो। एक वाक्य में एक ही बात कही जाए। मुहावरों, सामाजिक भाषा, अप्रचलित शब्दों, अलंकृत शब्दों से बचने की ज़रूरत है। इंटरनेट पत्रकारिता को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इंटरनेट पत्रकारिता को ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता तथा वेब पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट पर पत्रकारिता क्या है? इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पत्रकारिता के कितने दौर हुए हैं? इंटरनेट पत्रकारिता के 3 दौर हुए हैं। पहला दौर 1982 से 1992 तक, दूसरा 1993 से 2001 तक और तीसरा 2002 से अब तक। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ था? भारत में इंटरनेट का आरंभ सन 1993 में हुआ था। वेबसाइट पर विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय भारत में किसे दिया जाता है? भारत में इंटरनेट पत्रकारिता आरंभ करने का श्रेय तहलका.com को दिया जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय क्यों है?
इंटरनेट पत्रकारिता से न केवल समाचारों का संप्रेषण, पुष्टि, सत्यापन होता है, बल्कि समाचारों के बैकग्राउंड तैयार करने में तत्काल सहायता मिलती है। इसलिए यह आजकल बहुत लोकप्रिय है। पत्रकारीय लेखन में किस बात का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? पत्रकारीय लेखन में आम लोगों को ध्यान में रखकर सीधी सादी आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। आडंबर से बचने की ज़रूरत है। अलंकारिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उल्टा पिरामिड शैली क्या है? इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य तथा जानकारियाँ दी जाती है और बाद में कम महत्वपूर्ण बातें देकर समाप्त कर दिया जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में पहले इंट्रो, फिर बॉडी, फिर समापन, यानी मुख्य खबरें पहले, फिर घटते क्रम में। पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है, यानी रेगुलर। अंशकालिक पत्रकार कौन होता है? अंशकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करता है, जैसे हम अडोक पर कहते हैं। अतः अंशकाल के लिए काम करने वाला पत्रकार अंशकालिक पत्रकार कहलाता है। फ्रीलांसर पत्रकार से क्या तात्पर्य है? फ्री का अर्थ होता है स्वतंत्र। फ्रीलांसर पत्रकार स्वतंत्र होता है। वह किसी समाचार पत्र से संबंधित नहीं होता। वह समाचार पत्रों में लेख भुगतान के आधार पर लिखता है, अर्थात जिस समाचार संगठन के लिए काम करता है उसके बदले में वेतन लेता है। वह किसी एक समाचार संगठन से बंधा हुआ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार लेखन में कितने ककार हैं? उनके नाम लिखिए। समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। घटना क्या है अर्थात सूचना क्या है। कौन किससे संबंधित है। कब घटी, कहाँ किस स्थान पर घटी, कैसे घटी और क्यों, इन सब का विवरण होता है। तो ये 6 ककार समाचार के लिए अनिवार्य अंग हैं। विचार परक लेखन में क्या क्या आता है? विचार परक लेखन में लेख, टिप्पणियाँ, संपादकीय तथा स्तंभ लेखन आता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का ढांचा कैसा होता है? उल्टा पिरामिड शैली में इंट्रो, बॉडी और समापन। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य अथवा सूचना को सबसे पहले लिखा जाता है। इसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में लिखा जाता है। क्लाइमैक्स का क्या तात्पर्य है? समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पक्ष क्लाइमैक्स कहलाता है। फीचर किसे कहते हैं? किसी सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं, जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। फीचर क्या होता है? विशेषताएं। तो किसी भी घटना की सूचना की विशेषताओं सहित जो है उसका वर्णन करना फीचर कहलाता है। विशेष रिपोर्ट क्या होती है? किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण करके जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। संपादकीय क्या है? वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? संपादकीय। अर्थात वह लेख जो किसी समाचार पत्र के प्रति समाचार पत्र की राय प्रकट करता है संपादकीय कहलाता है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि जितने क्वेश्चन हमने किए हैं वो आप रिवाइज करेंगे। आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।